मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, दिल्ली में शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, और उनके साथी ये कह रहे हैं कि वह जेल से सरकार चलाएंगे, तब से हंगामा कटा हुआ है। देश भर के जितने कथित भ्रष्ट हैं, कथित भ्रष्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन पर अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। हमारे संविधान में यह है कि जब तक अदालत से दोष सिद्ध न हो जाए तब तक आरोपी ही कहा जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि देश भर के भ्रष्टाचार के आरोपी, उनमें खलबली मच गई है और सब उनको ऐसा लगता है कि उनकी बारी आ चुकी है, आएगी उनके साथियों की, इसलिए सब कुलबुला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, द्रमुक के नेता हो, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, सब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और सबसे ज्यादा राहुल गांधी यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, भले वह अध्यक्ष नहीं है। मैं एक एक कर सबका मैं विश्लेषण करूंगा। अब एक जो है, यूं कहिए कि मैं अपनी ओर से एक जो है शीर्षक दे रहा हूं, तुम भ्रष्टन के भ्रष्ट तुम्हारे। मैं दोहरा रहा हूं, तुम भ्रष्टन के भ्रष्ट तुम्हारे। ये कहावत जो है इन नेताओं पर चरितार्थ हो रही है। जैसे अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद ईडी की गिरफ्त में हैं, प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है और उनका मेडिकल भी हो गया है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ये तो खबर हर समय चलती ही रहेगी 2-3 दिनों तक, जब तक कि अरविंद केजरीवाल जेल में स्थायी रूप से चले नहीं जाएंगे। मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा ये करना चाह रहा हूँ कि सारे भ्रष्ट एक हो गए हैं। अब एक एक करके मैं यहाँ पहले दिल्ली को शुरू करूँगा। दिल्ली में शराब घोटाला में कौन कौन जेल गया? संजय सिंह, विजय नायर, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। और इसमें के कविता, तेलंगाना, वहाँ के मुख्यमंत्री टीआरएस के नेता केसीआर की बेटी के कविता उसमें जो है पकड़ी गई हैं ईडी द्वारा, वो भी गिरफ्त में है। और अभी शराब घोटाले का मामला चल रहा है। अभी तो इसके बाद डीटीसी घोटाला आएगा, जल बोर्ड घोटाला आएगा। यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता को लंबे समय तक जेल में रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल को। जिस तरह का हो हल्ला मचा हुआ है, दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, बाकी मंत्री गोपाल राय जिस तरह से तिलमिलाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि देर सवेर जो है इनमें जो गिरफ्तारी जिनकी नहीं है उनकी भी बारी आएगी। समर्थन में कौन आया केजरीवाल के? सबसे ज्यादा राहुल गांधी कल ही उन्होंने कह दिया यह तानाशाह की नीति है, यानी नरेंद्र मोदी की नीति, और मरा हुआ लोकतंत्र चाहते हैं। तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है और हो सकता है कि राहुल गांधी उनसे जेल में मिलने भी जाएं, या यूं कहें कि वो जाएंगे ही मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। हो सकता है ईडी दफ्तर जाएं, क्योंकि हंगामा काटना उनका काम है, उनकी आदत में आ गया है, लिबरल बिरादरी की तरह, और उसी के हाथों के हस्तक हो चुके हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी ने हमला बोला, कहा गिरफ्तारी ठीक नहीं है,
लोकतंत्र के ये ठीक नहीं है। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि जब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तब उनको इमरजेंसी की याद दिलानी पड़ती है। वो प्रकरण अब पुराना हो गया। इस समय अगर उसको हम छेड़ेंगे तो हमारा एपिसोड आपके लिए लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है घोटालेबाजों के और आरोपियों का नाम लेते चल रहा हूँ। शरद पवार में एक पर टिप्पणी की, एक गिरफ्तारी गलत हुई, ऐन चुनाव के मौके पर हुई। ममता बनर्जी के प्रवक्ता और उनके लोगों ने कहा कि ये गिरफ्तारी ऐन चुनाव के समय हुई है, ये गिरफ्तारी गलत है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद ईडी ने बाकायदा 10वां सम्मन जारी करके सर्च वारंट लेकर के गई थी। इस पर कोई शराब घोटाले पर कोई चर्चा नहीं हो। चर्चा ये हो, एक ऐन चुनाव के मौके पर केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक नहीं है। ये इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है, सारे देश भर के भ्रष्टाचारी, चाहे बिहार के हों, पश्चिम बंगाल के हों, तेलंगाना को हों, तमिलनाडु को हों, कर्नाटक के हों, आंध्र प्रदेश को हों, पंजाब के हों, सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं। इस समय इंडी गठबंधन कह रहा है कि यह उस पर हमला है। अब मैं एक एक करके मैं पश्चिम बंगाल में आता हूं। पहले पश्चिम बंगाल में इसलिए कि अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मंत्री सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल में हुई हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षा घोटाला, संदेश खाली का प्रकरण, राशन वितरण घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं। अब इन सब घोटालों में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कई मंत्री गिरफ्तार हुए जिनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा। मैं उनका नाम ले लेता हूं। पूर्व मंत्री और विधायक पार्थ चटर्जी जेल में, विधायक अनुव्रत मंडल जेल में हैं, विधायक मानिक महापार्थ जेल में है, विधायक जुबिन कृष्ण शाह जेल में है, पूर्व मंत्री ज्योतप्रिय मलिक जेल में है, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कई घोटाले और कई अनियमितता करने के आरोप में है। ईडी उनसे पूछताछ भी कर रही है और उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली है। लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, इसका समय जो है निकट आ गया है। इनको जेल जाना ही होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चोर मचाए शोर। वास्तव में बहुत अच्छी टिप्पणी की है, चोर मचाए शोर। सारे चोर पहले चोरी किए, अब सीना चोरी कर रहे हैं और फिर शोर कर रहे हैं। शरद पवार के पौत्र के यहां छापा पड़ चुका है ईडी का। वो तिलमिलाए हुए हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी है। एनसीपी 2/3 विधायकों के साथ, सांसदों के साथ जो है अजीत पवार बीजेपी के साथ आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे हो हल्ला मचा रहे हैं, उनकी भी पार्टी टूट करके बीजेपी के साथ आ गई। शिंदे मुख्यमंत्री हैं और असली एनसीपी अजीत पवार और असली जो है शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की हो गई है। तो ये सारे के सारे जितने जो है, मैं कह रहा हूं कथित चोर, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये सारे के सारे एक हो चुके हैं। अब मैं बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, स्वास्थ्य के आधार पर वो बाहर हैं, के कविता जेल में, विजय नायर जेल में, शरद पवार हो हल्ला मचा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा उनके पौत्र के यहाँ छापा पड़ चुका है और तमाम तरह के घोटालों का जो है शिकंजा उनके आसपास कसा जा चुका है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जो हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। 5,000 करोड़ का वहां पर जो है नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, उसमें सोनिया गांधी और ये जेल में। प्रियंका गांधी वो बोल रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आपने सुना ही होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा यानी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी, जब संपर्क सरकार थी 10 साल, तो जो
भूमि घोटाला हरियाणा में हुआ, हुड्डा सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में, उसमें रॉबर्ट वाड्रा पर जो है जांच का शिकंजा कसा हुआ है। आरोप मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार युक्त है, आरोप मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त। सेंथिल बालाजी, ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, द्रमुक सरकार में मंत्री थे, उस समय गिरफ्तारी हुई, बाद में उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और ईडी का ही शिकंजा उन पर कसा हुआ है। सेंथिल बालाजी की चर्चा हमने कर लिया। तो पूरा देश, अगर आप प्रदेशों की गणना, अच्छा इसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव भी हैं, और वो भी जो है इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। रेलवे के नियुक्ति का मामला, लैंड फॉर जॉब, माने जब लालू यादव रेल में मंत्री थे संपर्क सरकार में, तब ऐसे गरीबों की नौकरी दी गई जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास अगर जमीन थी उस जमीन को किसी न किसी बहाने लिखा लिया गया, उसको लैंड फॉर जॉब कहते हैं। उसमें तेजस्वी यादव को नोटिस जा चुकी है, उसमें फंस चुके हैं, तो तेजस्वी यादव आ गए। फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अखिलेश यादव और उनकी पार्टी में जबरदस्त कुलबुलाहट है, जबरदस्त कुलबुलाहट है। फिर आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में हुड्डा खुद जो आरोपों के घेरे में है, पंजाब में मान सिंह आरोपों के घेरे में, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो घेरे में है, राजस्थान में अशोक गहलोत घेरे में है, उनका भ्रष्ट मंत्रिमंडल, कई मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में, वो लाल डायरी की चर्चा मैं कर रहा हूं। भूपेश बघेल जो वहां पर हैं छत्तीसगढ़ में, महादेव आयोग घोटाले में उन पर आरोप लग चुका है, एफआईआर हो चुकी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान हुआ था, उस समय जो है प्रधानमंत्री ने इसको बहुत तेजी से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण महादेव ऐप घोटाला। तेलंगाना की कविता का मैं जिक्र कर ही चुका हूं। अब जब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल में जब रहेंगे तो मुख्यमंत्री रहते हुए वो वहां पर से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अब 3 मुख्यमंत्रियों की मैं चर्चा कर दे रहा हूं, बल्कि 4 कर दे रहा हूं। जे जयललिता जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसी और कोर्ट का आदेश हुआ कि उनको जेल भेजा जाए, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, और पनीर सेल्वम को विधायक दल का नेता चुना गया, बाद वो मुख्यमंत्री बनेगा, और वो जेल गए। शशिकला भी उसी मामले में जेल गई। अब दक्षिण से आप उत्तर आइए, उत्तर में बिहार में आइए। लालू यादव चारा घोटालों में उनको सजा हुई, संपर्क सरकार थी, देवगौड़ा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक दल का नेता राबड़ी देवी को चुना गया और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है उनको जेल भेजा गया। लालू यादव हो गए, जे जयललिता हो गई। इसके अलावा अब हेमंत सोरेन की चर्चा कर लें। हेमंत सोरेन को भी 10 ईडी के 10 सम्मन दिए गए, 10। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, अंत में उन्होंने मतलब सर्च वारंट लेकर के ईडी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश कर गई और उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया। विधायक दल का नेता चुना गया, पहले कल्पना सोरेन को बनाना चाहते थे, उस पर बात नहीं बनी, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, और ईडी की गिरफ्त में, ईडी की हिरासत में वो राजभवन गए। ईडी ने इतना ध्यान रखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर राजभवन में इस्तीफा दिया और बाहर आए, तुरंत ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल अजूबे मुख्यमंत्री हैं। भाई मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट उसके नेतृत्व में चलती है, कैबिनेट की बैठकें उसके नेतृत्व में चलती है, उसके बिना कोई सरकार चलेगी क्या?
अब कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई, भले ही संविधान में ये नियम नहीं है कि जेल में रहते हुए जो है कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, सरकार का नेतृत्व कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नैतिकता का भी कोई सवाल होता है। कल लाइव में मैंने इस बात को उठाया था। और आज स्थिति ये है कि चौतरफा ये डिमांड हो रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, लेकिन अड़े हुए हैं आपके सारे नेता। राहुल गांधी भी उसी में है। सारे भ्रष्टाचारी इस मत के हो गए हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि दिल्ली में विधानसभा मिली हुई है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां सर्वे सर्वा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार है कि चाहे तो इस स्थिति में सरकार को बर्खास्त कर दे। जो संविधान विशेषज्ञ कहे, अभी योगेंद्र नारायण जी से चर्चा हो रही थी, मतलब उनका आया था जो है, कई पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा योगेंद्र नारायण जो है वो लोकसभा के महासचिव थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, संविधान के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कई संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है विधानसभा को एक संदेश दे सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आप अपना नया नेता चुनिए। अगर विधानसभा में नया नेता चुन लिया गया तो ठीक, अन्यथा वहां पर विधानसभा को निलंबित कर, सस्पेंडेड एनिमेशन निलंबित कर राज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन अब ये समय की बात है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल और आप जो है इस बात पर डटे हुए हैं कि सरकार जो है वो चली गई। तो जो मैंने पहले कहा था कि तुम भ्रष्ट तुम्हारे सारे भ्रष्टाचार एक हो गए हैं। और जैसा कि भाजपा ने कहा, चोर मचाए शोर, सारे चोर जो है वो शोर मचा रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अभी कोई और मौका इस तरह का ज्वलंत आएगा फिर हम आपके सामने आएंगे। हम लाइव भी आ सकते हैं, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो हम लाइव भी आ सकते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों को नमस्कार। जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।